बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा नरेशंस के हवाले से, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। और आप जानते हैं कि जैसे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर किसी किस्म का क्वेश्चन या सवाल किया जा रहा होता है। और ये दो तरह से हो सकते हैं। या तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ रहा होता है, या फिर आपका जो WH सीरीज़ है उससे ये स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो आज हम इन दोनों को देखते हैं किस तरीके से इनकी कन्वर्जन होती है। इसका पूरा प्रोसीजर जो है वो कोशिश करते हैं इसको समझाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। यानी दो बातें जहन में रखनी है इसके अंदर कि एक जो है इसमें इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे इसके अंदर या तो WH सीरीज से होंगे, जैसे कि WH सीरीज़ क्या है, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुम वगैरह ये आ सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो है जैसे कि इज़, आर, एम स्टार्ट पे आ सकता है। डू, डिड, डज ये शुरू में आ सकता है। हैज़, हैव शुरू में आ सकता है। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो स्टार्ट पे आ सकते हैं। तो इनके आंसर में ये फ़र्क होता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई भी आपका जो है वो क्वेश्चन किया जा रहा है तो उसका आंसर येस या नो में दिया जा सकता है। जैसे आर यू अ स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। तो इसका जो आंसर होगा वो आप येस या नो में दे सकते हैं कि येस आई एम अ स्टूडेंट, या नो आई एम नॉट स्टूडेंट। यानी आप सिंपल आप स्टूडेंट नाम भी बोलें तो येस नो के अंदर इसको जो है वो क्वेश्चन को कहा जा सकता है। तो एक ये इसके अंदर जो है वो डिफरेंस है। जबकि व्हाट इज़ योर नेम अगर यूँ क्वेश्चन किया जाए तो इसका मतलब है कि यू हैव टू प्रोवाइड द प्रॉपर आंसर। यू कैंट से येस, यू कैंट से नो एंड लाइक दिस। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यू हैव टू प्रोवाइड अ प्रॉपर आंसर कि माई नेम इज़ एनीथिंग व्हाटएवर, जस्ट व्हाट योर नेम इज़। तो जो भी उसका आंसर होगा वो आपको प्रॉपर आंसर उसका देना पड़ता है। तो अब ये दोनों जो फॉर्म्स हैं ये डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में जाने के लिए, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले हैं उनका प्रोसीजर कन्वर्ट करने का कुछ और है, और जो WH सीरीज़ वाले हैं उसका जो प्रोसीजर है, जो उसका प्रोसेस है वो कुछ और है। एग्जाम्पल से हम इंशाल्लाह इसको वन बाय वन जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो एक ब्रीफ मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं इसके लिए कि जो WH सीरीज़ है उसके लिए किसी किस्म का कोई एडिशनल कंजंक्शन यूज़ नहीं होता, जो मेजर डिफरेंस है। और जो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए कंजंक्शन यूज़ होता है। इफ़ जो है ये लिंकिंग वर्ड जो है वो यूज़ होता है इफ़, उसको यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड जो RV और RS जो है उसको मिलाने के लिए। RV यानी रिपोर्टिंग वर्ब और RS रिपोर्टेड स्पीच। RV और RS को मिलाने के लिए जो इसमें लिंकिंग वर्ड यूज़ हो रहा है वो इफ़ यूज़ होता है, या वेदर, वेदर WH वाला वेदर ये यूज़ होता है। तो WH अगर होगा तो वो एज इट इज़ आएगा, यानी व्हाट है तो व्हाट आएगा, हाउ है हाउ आएगा, वैन वेयर है ये मीन एज इट इज़ जैसे ये लिखे हुए हैं उसी तरीके से ये आ जाएंगे और आके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेजर चेंज है। बाकी जो आपका टेंस चेंज होता है वो उसी तरह टेंस चेंज होना जैसे पहले चेंज हो रहा है। और जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं वो उसी तरह चेंज होंगे। जो प्रोनाउन में चेंजेस हैं वो सिमिलर पैटर्न से होंगी। तो यानी बाकी प्रोसीजर जो है डिफरेंसेस वो उसी तरह हैं, सिर्फ ये मेजर चेंज है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं सामने स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रही हैं, और हम कोशिश करते हैं इसको एक्सप्लेन करने की, और उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा टॉपिक अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और बाकी ऐसा जिसके अंदर हमने कोई चीज़ ऐसी रखी नहीं है कि जो एडवांस लेवल तक भी आ जाए और आप उसको ना कर सको। काफ़ी कुछ इसके अंदर हमने कोशिश, हमारी जो वीडियो बनती है हमारी कोशिश होती है कि उसके अंदर हम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की ऑलमोस्ट उसके अंदर हर एक चीज़ को कवर कर लें, सो दैट के किसी किस्म का भी कोई आपको पैटर्न आ जाता है तो उसको आप कन्वर्ट करने में आपको आसानी रहे। और जितना आप अपने आप को जो है वो ओपन माइंड रखेंगे, आपने कंजस्टेड नहीं करना अपने माइंड को, या आपने उसको लिमिटेड नहीं कर देना कि बस यही सेंटेंस हो ये। तो अगर आपको जनरल उसका प्रिंसिपल आप समझ आए तो देयर इज़ नो इशू, आप किसी किस्म का सेंटेंस हो आप उसको कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है आई सेड टू हिम व्हेन डू यू गेट अप। मैंने उससे पूछा, मैंने उससे कहा कि वो कब उठता है, ठीक है, या तुम कब उठते हो, एक्चुअल में ये है। तो अब अच्छा चलिए, जैसे मैंने अब बोला है तो यूँ ही बनता ना कि मैंने उससे कहा कि तुम कब उठते हो, ये है डायरेक्ट। अब मैं उसको उर्दू में बताऊं तो मैं कैसे कहूँगा कि मैंने उससे पूछा कि वो कब उठता है।
यू नो। तो ऐसे होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो अब चूँकि ये आखिर पे क्वेश्चन मार्क है, जितने सेंटेंसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं सबके आखिर पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और क्वेश्चन मार्क ये शो कर रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी इनकी पहचान बहुत आसान है कि आखिर पे अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इट मीन्स कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की दो फॉर्म्स हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे तो या फिर WH से स्टार्ट होंगे, जैसा कि व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हु, व्हिच। इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब आगे आगे आर शुरू पे, हैव शुरू पे, डू शुरू पे, विल शुरू पे, डिड शुरू पे, विल शुरू पे। सिमिलर दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स आर देयर। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो कि आई सेड टू हिम व्हेन डू यू गेट अप, ये WH से स्टार्ट हो रहा है, WH, यू नो। तो W सिरे से ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये एज इट इज आएगा। अब ये जो पोर्शन है आरबी का, ये आस्क्ड में बदल जाता है। आई सेड टू हिम, सेड टू जो है ये आस्क्ड में बदल जाएगा, और आगे हिम उसी तरीके से। सो आई आस्क्ड हिम, आगे किसी किस्म का कंजंक्शन यूज़ होना है, नहीं होना। क्यों नहीं होना? क्योंकि जो WH वाले हैं इसके अंदर किसी तरह का कोई भी कंजंक्शन या कोई लिंकिंग वर्ड यूज़ नहीं होता। जिससे ये स्टार्ट हो रहे होते हैं उसी से ये लिखे जाएंगे। एक मेजर चेंज आना है, और वो ये है कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले होता है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन जब आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल देते हो तो एक्चुअली इंटरोगेशन ख़त्म हो जाती है, क्वेश्चन नहीं होता। आप उसको सिंपल असर्टिव सेंटेंस की फॉर्म में आप बताते, क्योंकि ये जो है, जैसे मैंने कहा कि तुम कब उठते हो, ये यहाँ पर मैं जो है तुमसे सवाल कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई आप किसी तीसरे बंदे को बता रहे हो, ठीक है, या मैं किसी तीसरे बंदे को बता रहा हूँ किसी की बात, तो फिर तो मैं उस जिस बंदे को बता रहा हूँ उसको तो मैं बता रहा हूँ, उसे मैं क्वेश्चन तो नहीं कर रहा। तो यही वजह है कि जब आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, पहले भी मैंने बात की कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किसी भी फॉर्म में आप इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो कोई भी सेंटेंस आपका इन जो है वो आपका इसका क्वेश्चन मार्क पे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे कोई एंड नहीं होगा, सारे फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। उसकी क्या रीज़न है कि सारे जो है वो असर्टिव सेंटेंस बन जाते हैं। ये डिफरेंस है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे देखें कि आई सेड टू हिम व्हेन डू यू गेट अप, कि तुम कब उठते हो। सो आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। व्हेन एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखो, जो ये सेंटेंस है ना, ये डू आपको ये बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होता है वो। अब यहाँ पे अक्सर लोग समझते हैं कि अच्छा डू है ना तो ये डिड में बदल जाएगा। डिड में नहीं बदलेगा भाई, क्योंकि जो डू और डिड है ये आपके यूज़ होते हैं या तो इंटेरोगेशन में तो या फिर नेगेटिव में। अब ये जो सेंटेंस है ये ना तो नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव ये रहता नहीं है, क्योंकि ये असर्टिव बन जाता है, क्योंकि इंडायरेक्ट में कन्वर्ट, इसलिए ये डिड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये असल में सिंपल सेंटेंस जब बनेगा दिस मीन्स के जो गेट अप है ये कॉट अप हो जाएगा, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी। यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं, क्योंकि यानी जिसको तो ये बात पता ही नहीं है कि ऐसा करते हैं ना, उसको तो ये बात पल्ले ही नहीं पड़ी होगी जो कही गई है। लेकिन जिसने किए हैं या जो ऑलमोस्ट इनमें से एक बार गुजरा है, जिसने कुछ रूल्स थोड़े देखे हैं कि हाँ अच्छा ठीक है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, तो वो तो ऑब्वियसली इसको रूल्स को देखते हुए वो क्या करेगा कि डू लिखा हुआ है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हुए उसको डू को डिड में कन्वर्ट करेगा। तो होना भी यूँ चाहिए, लेकिन नहीं होगा ऐसा, डिड नहीं होगा, क्योंकि डिड, डू, डज जितने भी ये हैं ये या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होते हैं या इंटरोगेशन में यूज़ होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस तो ये पहले ही नहीं है तो ये बाद में भी नहीं बनेगा। इंटेरोगेशन जो होती है वो डायरेक्ट में होती है, इनडायरेक्ट के अंदर तो आप किसी को जब बताओगे तो आप उससे सवाल थोड़ी कर रहे हो, उसको तो आप बता रहे हो ना कि मैंने फलां से पूछा, तो जिससे पूछा उससे सवाल था, जिसको बता रहे हो उससे सवाल तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर ये शायद मुझे पता नहीं लगता है कि शायद मुझे बार बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है, मे बी आपको ये चीज़ क्लियर हो, लेकिन एनी हाउ जिसको नहीं पता उसको काफ़ी हेल्प कर सकती है, जो कि बाज़ दफ़ा हम लोग गलती कर जाते हैं। और यही वजह होती है कि हम लोग समझते हैं अच्छा यहाँ क्वेश्चन है तो इनडायरेक्ट में भी क्वेश्चन होगा, यहाँ पे भी हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, गलत हो जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, ये असर्टिव सेंटेंस बनते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे कि आई आस्क्ड हिम व्हेन। अब ये यू है, ये इसका चेंज होना है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हिम, और चूँकि ये सब्जेक्टिव केस है तो हिम का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे आएगा जो कि ही है। तो व्हेन ही गॉट अप,
आप यहाँ पे बस एक चेंज थोड़ा सा नोट कर लें कि व्हेन के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो था वो इसके बाद आना है, अगर होगा तो सब्जेक्ट पहले आना है फ़ौरन, यानी व्हेन, व्हाट, वेयर, हु वगैरह जो भी हैं, इसके फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आएगा। तो ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब बाद में आना है। तो चूंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट में था तो ये पास्ट डेफिनेट में चला जाएगा। तो आई आस्क्ड हिम व्हेन ही गॉट अप, राइट, और फुल स्टॉप पे एंड, व्हेन ही गॉट अप, सिंपल इज दैट। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस इज शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ। नाउ जो है स्पेशल वर्ड है, देन में चेंज हो जाएगा। वेयर उसी तरह आएगा। अब आर है तो ये आपको पता है वॉज या वर आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो भी उसका बनता है। तो शी सेड टू मी, अब चूंकि क्वेश्चन है तो इसका मतलब सेड टू जो है ये आस्क में बदल जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि शी आस्क्ड मी व्हेन, यू है तो ये इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है, और ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका मतलब ये आई बनेगा। शी आस्क्ड मी व्हेन आई वॉज, आई के साथ वॉज आएगा, व्हेन आई वॉज गोइंग देयर। शी आस्क्ड मी where she asked me where as it is आया जो था, where I was going then, मैं कहाँ जा रहा था तब, मैं कहाँ जा रहा था तब, उसने मुझसे पूछा। नेक्स्ट इज I said to him what did you eat yesterday, what did you eat yesterday, ये फिर वही सिमिलर केस है जी, डिड जो यूज़ हुआ है यहाँ पे, लेकिन डिड ये बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है ना। तो पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ होता है, तो सेड टू आस्क में बदल गया, आई आस्क्ड हिम व्हाट, यू इसी तरह इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो क्या बनेगा ही, व्हाट ही हैड ईटन, जो कि ईटन आएगा क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, yesterday द प्रीवियस डे। आई आस्क्ड हिम what he had eaten the previous day, and full stop. She said to him, why were you weeping yesterday, why were you weeping yesterday, so she asked him why he had been, अब चूंकि were weeping है, were weeping, was weeping, were weeping, कंटिन्यूटी है ना, तो ये यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस जो पास्ट परफेक्ट में जो है वो चेंज होता था वो हैड बीन यहाँ पे आएगा। तो शी आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड बीन वेपिंग द प्रीवियस डे। वी सेड टू देम हु विल बी विजिटिंग योर फैक्ट्री टुमारो, विल बी विजिटिंग, अब चूंकि फ्यूचर में आ गया तो पीछे पास्ट हो तो आपको बताया हुआ है कि जो सिंपल जो विल है उसने वुड में चेंज हो जाना है, बाकी कोई चेंज ऐसा नहीं आता। तो वी आस्क्ड देम हु वुड बी विजिटिंग, योर है तो योर इसके मुताबिक चेंज होना है, योर ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो ये चेंज होगा देयर में। योर फैक्ट्री मीन पॉजिटिव केस है तो यानी देयर फैक्ट्री, टुमारो मीन द नेक्स्ट डे। तो क्या बनेगा कि वी आस्क्ड देम हु वुड बी विजिटिंग देयर फैक्ट्री नेक्स्ट डे। ही सेड टू हर व्हिच बुक्स डिड यू बाय फ्रॉम दिस शॉप, ही सेड टू हर व्हिच बुक्स डिड यू बाय फ्रॉम दिस शॉप, तो ही आस्क्ड हर व्हिच बुक्स शी had bought from that shop, दिस दैट में चेंज हो गया, फ्रॉम रहा, शॉप रहा, बाउट हो जाएगा क्योंकि हेड आ गया, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आनी है और यू ऑब्जेक्ट के मुताबिक आना है, तो जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक और वो है हर, तो इसका पॉजिटिव केस जो बनेगा, जो इसका केस बनेगा सब्जेक्टिव है वो है शी, तो ये बन जाएगा जी, फुल स्टॉप पेंड हो गया। ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ, आर यू गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ही आस्क्ड मी, अब ये चूंकि देखो आर यू गोइंग स्कूल नाउ, आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें इफ़ या वेदर यूज़ होगा, वेदर WH वाला वेदर, प्रॉबेबली पता नहीं मैंने यहाँ यूज़ किया है, कहीं नहीं किया मैंने, खैर यानी सारों में आप इफ़ यूज़ कर सकते हो।
और वेदर की स्पेलिंग मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि जो वेदर की स्पेलिंग आपने यूज़ करने हैं, यानी WHETHER, वेदर, ये आप इसको यूज़ करोगे। तो वेदर मीन्स के एनी हाउ समटाइम इशू हो जाता है स्पेलिंग्स का, तो इट्स बेटर कि आप इफ़ यूज़ करो। इफ़ का तो कोई नहीं ना, आई एफ, इफ, इट्स वेरी सिंपल, वेरी कॉमन। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इसके अंदर इसके लिए लिंकिंग वर्ड इफ़ यूज़ होगा, तो क्या आएगा? ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल? ही आस्क्ड मी इफ़, यू है तो ये इसके मुताबिक चेंज होगा, मी के मुताबिक इसका सब्जेक्टिव केस है तो आई आएगा। इफ़ आई वॉज गोइंग टू स्कूल देन, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज गोइंग टू स्कूल देन। यू सेड टू हिम, हैव यू ब्रोकन माई जग टुडे? हैव यू ब्रोकन, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ गया तो इफ लगेगा, तो यू आस्क्ड हिम, अब यू है इसके मुताबिक आएगा तो ही, अब इसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में नहीं आना, ठीक है? तो यू आस्क्ड हिम इफ, अब हिम है यहाँ पे, यू सेड टू हिम, तुमने उससे कहा, हैव यू ब्रोकन माई जग, तो क्या बनेगा कि यू आस्क्ड हिम इफ, यहाँ पे मेरे ख्याल में चेंज ही नहीं हुआ, इसको हम चेंज कर लेते हैं जी अभी यहाँ पे। यू आस्क्ड हिम इफ़ आएगा, अब यू है, ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस, और ये चेंज होना है आपका, ये है आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, और ऑब्जेक्ट की है, और ये सब्जेक्टिव केस है यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा हिम। इफ़ ही, अब चूँकि हैज़ है, हैव है, तो ही के साथ हैड आएगा क्योंकि पास्ट बदल जाना है इसने। इफ़ ही हैड ब्रोकन, माई है ये वाला माई, तो इसने चेंज होना है, फर्स्ट पर्सन है और ये इसके मुताबिक चेंज होगा यू, तो इसका पोजेसिव केस है तो योर बन जाएगा। इफ़ ही हैड ब्रोकन योर जग टुडे मीन दैट डे, एंड फुल स्टॉप, राइट? तो you asked him if he had broken your jug that day, simple as that. Next है जी, we said to her, did you beat our servant yesterday? Did you beat? तो ये क्या बनेगा कि we asked her, अब चूँकि did है तो had, यानी past indefinite है तो past perfect में बदल जाएगा। we asked her if she had, you है तो इसके मुताबिक चेंज होगा और ये बन जाएगा शी हैड बीटन, आवर ही रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव केस है और इसने इसके मुताबिक चेंज होना है, और वी, और ये इसका पॉजिटिव केस, ऑलरेडी पॉजिटिव केस है तो इसके अंदर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आवर ही रहेगा। सर्वर यस्टरडे मीन द प्रीवियस डे, वी आस्क्ड हर इफ शी हैड बीटन आवर सर्वेंट द प्रीवियस डे, एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट है जी, ही सेड टू यू, विल यू गो टू द पिक्चर्स टुनाइट? तो यहाँ पे जब आप इसको चेंज करोगे तो बनेगा कि ही आस्क्ड यू इफ़, यू जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो यहाँ पे भी यू है तो यू ही रहेगा। इफ़ यू वुड, विल है तो ये देखो अब ये इसके बाद आना है, सब्जेक्ट के बाद आना है। यानी अक्सर लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो कह देते हैं कि ही सेड टू यू, वुड यू गो टू द पिक्चर्स दैट नाइट, उसको उधर ही चेंज कर देते हैं कि विल का वुड में नहीं, आपने असर्शन फॉर्म में लेके जाना, और असर्शन फॉर्म में जब भी लेके जाता है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, इंटरोगेशन के अंदर पहले आता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि ही आस्क्ड यू इफ़ यू वुड गो टू द पिक्चर्स दैट नाइट। सेकंड लास्ट है जी, शी सेड टू हिम, डिड यू लूज योर पेन हियर? डिड यू लूज योर पेन हियर? पेन हियर। So she asked him if he had lost his pen there. Here there में चेंज हो गया, और जो कि did था तो इससे पता चला कि पास्ट इंडेफिनिट में जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो उसके लिए फिर हैड आता है और हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो इफ़ ही हैड लॉस्ट, और ये देखें कि इफ़ और ही सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सिमिलर। एंड द लास्ट वन, ही सेड टू यू,
will you go to the Peshawar tomorrow? तो he asked you if you would go to Peshawar the next day या next day and full stop. tomorrow next day में चेंज हो गया, पेशावर रहा, नाउन है, कोई चेंज नहीं आता, preposition as it is आया, और जो गो है वो उसी तरह सब प्रोनाउन में चेंजेस आया, और विल जो था वुड में चेंज हो गया, एंड दैट्स इट. तो यानी अगर हम इसको सम अप करें आज की इस वीडियो को, तो उसमें ये बात हम देखेंगे कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक तो WH सीरीज़ वाले और दूसरी हेल्पिंग वर्ब वाले. अगर तो WH सीरीज़ वाले हैं तो उसके लिए कोई एडिशनल कोई वर्ड यूज़ नहीं होता, लिंकिंग वर्ड. सिंपल आप WH से स्टार्ट करके और आगे टेंसेस में चेंज करते हो, प्रोनाउन में चेंज करते हो, स्पेशल वर्ड्स में चेंज करते हैं, और उसको असर्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क नहीं आता, फुल स्टॉप आएगा. जबकि जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले होते हैं उसमें हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं या वेदर का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी चेंजेस उसी तरह हैं, कोई ख़ास उसके अंदर को और कोई नहीं है. यानी प्रोनाउन उसी तरह चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, और जो स्पेशल वर्ड्स हैं वो उसी तरह चेंज होते हैं, यस्टरडे, टुमारो वगैरह जो भी हैं. बस ये कुछ है इसके अंदर. तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी है तो इसको करें लाइक, नहीं अच्छी लगी कर दो उसको डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया.